जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाह रहे थे कि हम यूपीएस चूज करें या फिर एनपीएस में ही रहें। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपको बताएंगे कि यूपीएस और एनपीएस में कौन अच्छा हो सकता है इन भविष्य में। तो आप जान लीजिए कि अभी फ़िलहाल आप एनपीएस में हैं जो बाज़ार पर रिस्क है, और आपको बता दें ये भविष्य में अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस से अच्छा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात ये है कि एनपीएस का ही बच्चा, एनपीएस का ही पार्ट है यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, भले आपको पता होगा 30 जून यूपीएस चूज करने का लास्ट डेट है, सरकार की तरफ से ये फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों जो एनपीएस धारी हैं उनमें से मात्र अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि 50,000 लोग भी अभी तक यूपीएस चूज नहीं किए हैं। इसका मतलब यूपीएस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यूपीएस कोई लेना नहीं चाहता और कर्मचारी सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन चाहते हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। फिलहाल अभी 30 जून लास्ट डेट है और समय 10-12 दिन बचा हुआ है, ये भी बीत जाएगा। तो इस तरह से यूपीएस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कोई कर्मचारी लेना नहीं चाहता। कारण है इसके पीछे 2-4 कारण है। देखिए, हाथी के दांत देखने के कोई और होता, खाने का कोई और होता। सेम कहानी यूपीएस का है। 5 पॉइंट जो आप लोगों को ऊपर से दिखाई दे रहा होगा कि 12 महीना का एवरेज का 50% हमें मिल जाएगा। बेसिक प्लस डीए का 10 जो 50% है वो हमारा पेंशन बनेगा। मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन बनेगा 10 साल नौकरी करने के बाद। इसके अलावा लमसम अमाउंट दिया जाएगा 1/10 जो आपका 6 महीना का टर्म और जितना बेसिक लास्ट का होगा, इस टाइप से कुछ बताया गया है। तो आपको बता दें कि जो चीज़ें मुद्रास्फीति के ऊपर आपका डीए डिपेंड करेगा, तो सरकार 60% पेंशन देगी हमारे फैमिली को। ये सब चीज़ें प्रलोभन दिया गया है सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन किसी भी हाल में यूपीएस एनपीएस से अच्छा नहीं हो सकता और ओपीएस से अच्छा एनपीएस नहीं हो सकता। यानी सोच सकते हैं हमारे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि सबसे अच्छा अगर कुछ भी है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार अभी मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। 3 महीने का समय दिया था, जो लगभग अंतिम दौर में चल रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारी कोई चूज नहीं करना चाहता है। और जो लोग चूज किए हैं मजबूरी बस वो चूज किए हैं, क्योंकि उनका एनपीएस में लमसम अमाउंट नहीं कर सकते हैं। टोटल जो पैसा जमा हुआ था, इन्वेस्ट जो हुआ था, वो बहुत ही कम जमा हुआ था, जिसके कारण उनका पेंशन 1,000-2,000 रुपया महीना बन रहा है। इससे गुजारा उनका नहीं हो सकता, क्योंकि अभी महंगाई के दौर में और हेल्थ इशू होते हैं 60 वर्ष के बाद। तो इसलिए यूपीएस में लोग कुछ लोग शिफ्ट कर गए हैं, जिनको लगा कि 10 साल हमारी नौकरी हो गई है और यूपीएस में जाएंगे तो 10,000 रुपया महीना प्लस डीए मिलाकर 15,000 के आसपास हमारा पेंशन बनेगा। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जो एनपीएस में पैसा निकाले थे 60%, वो पहले जमा करना पड़ता साहब। दूसरी तरफ आपका नौकरी जब ख़त्म हो गया, रिटायर हो गए, तो आपका अकाउंट बंद हो चुका है। उसका ऑनलाइन फिर यूपीएस में जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, ना किसी के पास जानकारी है, ना किसी के पास ट्रेनिंग दिया हुआ है। आप खुद ऑफिसर से भी पूछेंगे तो यूपीएस के बारे में बहुत थोड़ा बहुत बताएंगे, वही 5 पॉइंट बताएंगे जो ऊपर से झलकता है। हाथी का जो 2 उजला दांत दिखता है वही दिखाई देता है, लेकिन खाने वाला दांत किसी को दिखाई नहीं देता। तो अंदर जब यूपीएस में अंदर घुसेंगे तो बहुत चीज़ें खामियां नज़र आएगी आपको। जी दोस्तों, पहली खामियां आपको तो यही नज़र आएगी कि आप एक बार उसमें घुस गए, अंदर चले गए यूपीएस में, तो अब वापस नहीं आ सकते। दूसरे सरकारी कर्मचारियों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और बहुत सारा उसमें ऐसा प्रोविज़न बना दिया कि आप अगर 60% पैसा आप अपना निकाल लेते हैं, तो 60% निकालेंगे तो उस अनुपात में आपका पेंशन राशि कम हो जाएगा। 50% पेंशन जो बनना है 12 महीने का एवरेज, वो ना बन के 30% पेंशन बनेगा। और खुदा का वास्ता, खुदा न खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को या पति किसी को अगर पेंशन बनेगा 60% पेंशन बनेगा, तो आप सोच सकते हैं वो रिटर्न आपको 18% मिलेगा। सोच सकते हैं, यानी कहाँ पेंशन आपको 50% मिलना था और आप 60% निकाल लिए तो आपको 30% मिलने लगा। और आपकी मृत्यु हो जाने के बाद वही आपकी पत्नी का पेंशन 18% मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद द एंड हो जाएगा यूपीएस। उसके बाद आपका बेटा बेटी का कोई देखने वाला नहीं है।
तो आप सोच सकते हैं आपका भविष्य पूरी तरह से रौंद दिया है सरकार ने, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप सोच सकते हैं इतना ऐसा नियम आखिर कैसे लोग बनाते हैं, कैसे उनका कलम हाथ चलता है। सोचिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देश में, खुद तो ओपीएस लेते हैं, उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा इस टाइप से बनाने में, तानाशाही कलम पेन से लिख रहे होंगे इस टाइप से। शर्म ही नहीं है 1% का, हम बता देते हैं। अगर शर्म होता थोड़ा सा भी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी बोला जाता है कि अगर कोई देश के लिए सेवा किया है तो उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है सरकार। और आपको पता होगा कि हमारा जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है, और उस स्टेट में इस तरह का काम करना एक तरह से कह सकते हैं सबसे निचली स्तर का काम किया गया है सरकार के द्वारा, जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर थोपा गया है। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो यूपीएस सोच समझ के ही चूज करिएगा। और एनपीएस में आपको बता दें, अगर 60% भी आप निकालेंगे ना तो 40% बचेगा, और 40% का यूनिटी का आपको पेंशन बनेगा। आपकी फैमिली को जितना पेंशन आपको मिलता है ना, वही पेंशन आपको वाइफ को मिलेगा। और उनकी मृत्यु के बाद आपको बता दें टोटल जो पैसा है यूनिटी वाला, वो आपके पुत्र को मिलेगा या पुत्री को मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि 2 पीढ़ी एनपीएस देख रहा है और यूपीएस एक ही पीढ़ी में ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको पहले बताए थे ना कि सबसे बेहतरीन अगर कोई सिस्टम है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकार कुछ ना करे, सीधा ओपीएस लागू कर दे, सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। किंतु परंतु का बात ही नहीं रहेगा। आप यूपीएस गजट को पूरा पढ़िएगा और पूरा एग्जाम्पल के साथ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है सरकार, कितना बड़ा छल किया जा रहा है आपके साथ। और नहीं विश्वास है, हमारे वीडियो पर विश्वास नहीं होता है तो यूपीएस गजट का एक एक लाइन जाके पढ़ लीजिए, एक एक लाइन। इवन अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो जो ई पोर्टल है, ई14 पोर्टल है एनपीएस का जिसको बोलते हैं, उस पे जाके 52 जो क्वेश्चन आंसर दिया गया वो पढ़ लीजिए, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत चीज़ें अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरा वीडियो पिछले जाकर देख लीजिए, उसमें भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया गया है यूपीएस के बारे में। यूपीएस कुछ हद तक उनके लिए सही हो सकता है जो रिटायर हो चुके, जिनका 2-3 हज़ार महीना मिल रहा है, उनको 10-12 हज़ार रुपया मिल जाएगा। लेकिन जो पैसा निकाले वो वापस सरकार के हाथ में जमा करना पड़ेगा। आपको पता होगा जब सरकार से कोई सरकारी कर्मचारी पैसा उठाकर आता है तो घर में तमाम तरह के समस्या होती है और लोग खर्चा कर देते हैं, किसी के पास पैसा बचता नहीं है। महंगाई का दौर है दोस्तों, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। तो इस कंडीशन में वो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यूपीएस में सबसे बड़ी बात ये है कि आप यूपीएस चूज किए, आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। आप डिसेबल हो जाते हैं तो कम से कम 10 साल नौकरी यूपीएस में होगा, तभी जाके कुछ उसका बेनिफिट्स है। 10 साल से पहले कुछ होता तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। इवन आप वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी कारणवश लेते हैं, अगर आप रिटायरमेंट एज आपका 60 बरस है, 55 बरस में वॉलंटरी ले लेते हैं तो 5 वर्ष बिना खाए बिना सांस लिए आपको जीना पड़ेगा। इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा 25 साल जब आप नौकरी करेंगे तभी जाकर आपको 50% पेंशन दिया जाएगा, जबकि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 वर्ष पूरा करने के बाद ही पूरा पेंशन का हकदार हो जाता था लोग। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये बातें हम आपको बता रहे हैं। जहाँ दोस्तों बहुत सारे चैनल लोग नहीं बताएगा, अंदर से घुस के चीज़ें बता रहे हैं आपको। इसके अलावा एनपीएस में जो नियम है 3 बार निकालने का, आपका अपना पैसा आप निकाल सकते हैं 3 बार पूरे सर्विस लाइफ में, वो नियम यूपीएस में भी है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% 3 बार आप निकाल सकते हैं। सेम चीज़ एनपीएस में भी है, सेम चीज़ यूपीएस में भी है। यूपीएस में बेनिफिट्स तभी आपको होगा जब आप रिटायर होंगे, और उसके बाद कम से कम 16 से 20 साल आपको जीवित रहना पड़ेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? आदमी के पास एक पल का हम बता रहे हैं, अभी जो हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री तक मारे गए, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी 1 सेकंड में जल के राख हो गए थे। किसकी क्या गारंटी है? ज़िंदगी की कितनी गारंटी कोई बता नहीं सकता दोस्तों। और एक फैमिली, दोनों पति पत्नी डॉक्टर, 2 बेटा 1 बेटी जल के राख हो गया। आपको पता होगा ना कितना दुख हुआ होगा। तो ज़िंदगी का क्या भरोसा है? 60 वर्ष उम्र के बाद आप कितना जिएंगे? तो कम से कम 16 से 20 साल आप अगर आप जी गए तब जाके एनपीएस के बराबर आपको पैसा मिलेगा यूपीएस में। रिटायरमेंट के बाद के बात बता रहे हैं हम आपको। और सेम चीज़ मंजीत सिंह पटेल ने एग्जाम्पल देकर समझाया।
वो भी वीडियो हम बनाएंगे, वो एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आपको आगाह कर दे रहे हैं कि अगर IUPS चूज कर रहे हैं तो सोच समझ के चूज करिएगा। लंबा अगर नौकरी आपका है तो NPS में यथास्थिति बने रहिए और OPS के लिए संघर्ष करते रहिए। OPS के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए। देश के तमाम यूनियन बैठ गया है, सो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो OPS के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। और मंजीत सिंह पटेल भी लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनका इधर उधर डोल जाते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी डिटेल आपको UPS के बारे में बताएंगे। जय हिंद।